नमस्कार, खबर दोपहर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा की बैठक हुई और इसमें संघ के स्तरीय कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। भैयाजी जोशी ने कहा कि जो लोग आज सत्ता में हैं, उनके राम मंदिर पर संकल्प पूर्ति का वक्त आ चुका है। भैयाजी जोशी ने कहा कि आराध्य को टेंट में देखकर देश का राम भक्त पीड़ा और वेदना का अनुभव करता है। उन्होंने कहा कि अदालत की राह देखने का इंतजार अब खत्म हो चुका है और अब वक्त है कि सरकार राम मंदिर के लिए कानून बनाए। यानी कि सीधे तौर पर बीएचपी जो पहले दावा कर रही थी कि संसद का जो आगामी सत्र है उसमें विधेयक पेश किया जाए, राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, उसी का संकेत देते हुए भैयाजी जोशी धर्मसभा में बोले कि अदालत देश की भावनाओं को समझे और लोकतंत्र में जन भावना महत्वपूर्ण होती है। देश पर हमला करने वालों के निशान मिटने चाहिए, ये धर्मसभा में कह रहे थे भैयाजी जोशी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। तो ये जो धर्म सभा जिसमें दावा किया जा रहा था कि देश भर से 5 से 10 लाख राम भक्त इसमें शामिल होंगे, राम भक्त और उनकी भावनाओं का जिक्र करते हुए ये कहा कि राम मंदिर को लेकर कानून बनाने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। भैयाजी जोशी ये कहते सुनाई दिए कि हम यहाँ पर कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हमारी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और राम मंदिर के निर्माण के लिए मार्ग फौरन प्रशस्त हो। रामलीला मैदान में कई राम भक्त जुटे हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद की विराट धर्म सभा है और उसी में भैयाजी जोशी का ये बड़ा बयान आया। कहा कि जिस तरह से देरी हो रही है राम मंदिर निर्माण के लिए, उसकी वजह से राम भक्त पीड़ा अनुभव करता है और इसका ख्याल उन लोगों को रखना चाहिए जो अब सत्ता में बैठे हुए हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ धर्म सभा में भैयाजी जोशी ने कहा। समझने की आवश्यकता रही और हमारा विश्वास है कि आज सत्ता के केंद्र में संचालित करने वाले बंधु इस समाज की भावनाओं से भली भांति परिचित है। केवल परिचित नहीं तो सहमत भी है। अंतर के मन से अगर वो प्रश्न पूछेंगे तो हम जो कह रहे हैं उसके अलावा और कोई विचार वहां पर नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास। इस विश्वास को बनाए रखना पड़ेगा। और कभी तो लगता है कि उन्होंने भी अपना एक संकल्प घोषित किया है, अयोध्या में ही राम मंदिर बनेगा, राम जन्मभूमि पर बनेगा, मंदिर वहीं बनाएंगे की घोषणा इन सब लोगों ने की है जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। उनका भी संकल्प है। मैं समझता हूं कि यह संकल्प पूर्ति का अवसर अब आ गया है। बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के अपने संकल्प को पूर्ति करने की दिशा में उन्होंने बढ़ना चाहिए। यही हम सब उनसे निवेदन करते हैं। संविधान का मार्ग है, न्याय है, ये सभी मार्ग अभी शेष है और लोकतंत्र में संसद का भी अपना एक अधिकार है। संसद का दायित्व भी है, दायित्व भी बनता है और इसलिए यहां के पूज्य संतों के द्वारा जो व्यक्त किया गया, करोड़ों राम भक्त जो चाहते हैं उस कानून बनाने की दिशा में वर्तमान सरकार ने पहल करनी चाहिए। इसका और कोई विकल्प आज ध्यान में नहीं आता है। अगर ये पुनीत कार्य होना है तो इसकी जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए निर्भयता से आगे आने की आवश्यकता है। यही हम सब राम भक्तों का एक निवेदन है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और उस भावनाओं का सम्मान करना, भावनाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति करना, ये लोकतंत्र में इसमें सत्ता की बड़ी भूमिका होती है और हमें विश्वास है कि आज के सत्ता में
तो आपने सुना विश्व हिंदू परिषद की धर्मसभा में भैया जी जोशी को, और इसी पर बातचीत करने के लिए सीधा हम रामलीला मैदान का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मोहित भट्ट वहां से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, सीधे तौर पर एक बार फिर से कहना गलत नहीं होगा कि अल्टीमेटम भैया जी जोशी की तरफ से दे दिया गया। विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार अभियान चला रही है। वो ये कह रही है कि शीतकालीन सत्र आ रहा है, अब वक्त आ चुका है कि सरकार बिना कोई देरी किए कानून बनाए इस पर। जी बिल्कुल सर, कार्यवाह भैया जी जोशी जो दूसरे नंबर पे आते हैं आरएसएस में संचालक मोहन भागवत के बाद, उन्होंने आज एक तरह से जब भाषण दे रहे थे यहाँ पे स्टेज से, उन्होंने साफ कहा कि जो सत्ता में इस टाइम लोग बैठे हैं उनका भी संकल्प है राम मंदिर का बनना, और अब वो वक्त आ गया है कि वो संकल्प पूरा किया जाए। और जो कोर्ट है उसको भी लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, और जो भावना है इस समय लोगों की वो ये है कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। और सत्ता में जो लोग हैं, जो सरकार है, जो भाजपा है, वो ये कहती है शुरू से कि उनका भी संकल्प है कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हो अयोध्या में, और अब वो समय आ गया है कि जल्द से जल्द वो संकल्प पूरा हो। और 2 दिन पहले आज ये हो रही है, ये धर्मसभा हो रही है, 2 दिन बाद शीतकालीन सत्र जो है संसद का वो शुरू हो रहा है। तो एक मैसेज दिया गया है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के द्वारा बीजेपी को कि जल्द से जल्द या तो अध्यादेश लाया जाए, कानून लाया जाए, और जल्द से जल्द एक भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से कोर्ट की हियरिंग हुई थी और जनवरी तक को पूरा मैटर को, टाइटल सूट को जो है डेफर कर दिया गया है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से संघ परिवार हो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, वहां से एक आवाज आ रही है कि अब कोर्ट नहीं, अब संसद को फैसला करना पड़ेगा। तो 2 दिन बाद संसद का सत्र है। भैया जी जोशी ने साफ कह दिया कि जो सत्ता में इस समय लोग हैं उनका संकल्प भी राम मंदिर बनाना है। वो हर बार ये कहते हैं कि राम मंदिर का हमारा संकल्प है, अब वो समय है कि वो संकल्प पूरा किया जाए। तो एक तरह से 2019 से पहले जो पूरा एक तरह से माहौल बना दिया गया है विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार हो चाहे बीजेपी खुद हो, कि ये जो मुद्दा है ये चुनावों में भी रहेगा। और देखना अब ये होगा कि 2 दिन बाद संसद का सत्र है तो क्या अध्यादेश लाया जाता है, क्या कानून की बात की जाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कह रही है वो चाहते हैं एक भव्य मंदिर का निर्माण हो अयोध्या में, परंतु मामला अभी कोर्ट में, और वो चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से हो। इसलिए अब देखना होगा कि जो ये 5 लाख लोग यहाँ पे आने की जो बात कही और काफी लोग यहाँ आए हैं, उसके बाद क्या दबाव बन पाता है सरकार पे या नहीं। बिल्कुल 2 दबाव इस वक्त सरकार पे है। एक तो देखिए एग्जिट पोल के बाद विधानसभा चुनाव के जो लगभग करीब नतीजे हैं उसमें सरकार की चिंता बढ़ रही है। दूसरी तरफ शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत होने वाली है, राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रेशर टैक्टिक लगातार सामने आ रहा है। उस पर भी देखिए सीधे वीएचपी ये कह चुकी है मोहित कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनवरी तक कुछ नहीं आता है तो कुंभ मेला जब होगा, विशाल आयोजन उसका होगा, उस वक्त हम इस पर फैसला करेंगे फिर कुछ। जी बिल्कुल, अभी यहाँ पे जो स्टेज से ही लोगों ने ये बोला है कि कुंभ में भी एक महारैली का आयोजन वो करेंगे, और इस रैली में राम मंदिर को लेके और वो जो अपना जो कार्यक्रम है या जो उनकी भावना है उसको जागृत करेंगे। आप इस समय भी आप देख सकते हैं स्टेज पे संघ की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और जितने भी संत समाज जो इस राम मंदिर आंदोलन से शुरू से जुड़ा रहा है, वो इस समय जो है स्टेज पे बैठा है। चंपत राय हैं, आलोक कुमार हैं, भैया जी जोशी हैं, जितेंद्रानंद सरस्वती हैं, और जितना भी संत समाज इस पूरे मामले से जुड़ा गया, आंदोलन से जुड़ा गया है शुरू से, वो पूरा इस समय जो है स्टेज पे, और एक मैसेज दिए जाने की सरकार को इनकी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है काम शुरू किया जाए भव्य मंदिर निर्माण का। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार आपको रामलीला मैदान का वो नजारा दिखाएं। आप देख सकते हैं इस समय पूरा रामलीला मैदान जो है इस समय भर चुका है। रामलीला मैदान की जो कैपेसिटी है वो 70 से 75 हजार की है, पर इस समय जो है पूरा रामलीला मैदान जो है वो इस समय भर चुका, और बाहर रामलीला मैदान के भी काफी लोग इस समय खड़े हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले एक तरह से भगदड़ मच गई लोगों की अंदर आने को लेके। बड़ी बड़ी जो है स्क्रीनें लगाई गई हैं रामलीला मैदान के बाहर, ताकि जो लोग अंदर ना आ सके वो बाहर से देखे। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि 4 से 5 लाख लोग आने की उम्मीद है, और 5 लाख लोग रामलीला मैदान में नहीं आ सकते, इसलिए उनके लिए बाहर इंतजाम किया गया है। तो एक बड़े स्तर पे पूरा इंतजाम किया गया, और स्क्रीन इंतजाम किए गए, जगह जगह भगवान राम की फोटो भी लगाई गई है। दिल्ली में ये भी खबर मिल रही है, और ये रामलीला मैदान का नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं। वहां से सिर्फ एक हुंकार है कि राम मंदिर का निर्माण अब जल्द से जल्द हो, उसमें देरी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित पूरी जानकारी देने के लिए।